अभी मैं आपको संस्कृत में अनुच्छेद लिखने का ऐसा खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ऐसा खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आप ये ट्रिक करके जाते हैं तो 7 नंबर का जो अनुच्छेद पूछा जाता है वो आपके मुट्ठी में हो जाएगा। इससे पहले मैं एक ट्रिक बता चुका हूं, अगर आप वो ट्रिक नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। आज मैं आपको दूसरा और तीसरा यानी कि 2 ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ये ट्रिक करके जाते हो तो मेरे भाई अधिकतर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, आप लोग खुद देख लेना। और ये जो आज ट्रिक बताने वाला हूं, 2 ट्रिक जो अभी बताने वाला हूं, ये ट्रिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इस ट्रिक से बहुत ज्यादा प्रश्न उठता है, हमेशा पूछा जाता है। अभी आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई मैं आपके लिए कितना अच्छा अच्छा ट्रिक लाता हूं, कितना अच्छा अच्छा वीडियो लाता हूं, फिर भी आप लोग आते हो सिर्फ वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्या दिक्कत है हमसे भाई? बताओ क्या दिक्कत है, बताओगे तब ना। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे भाई। प्लीज आपको अगर लग रहा है कि इस वीडियो से हमको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भाई साहब पावर ऑफ विद्यावाहिनी क्लासेज लिखिए। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा है तो पावर ऑफ विद्यावाहिनी क्लासेज कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है वो जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। ये ट्रिक है और ट्रिक को पहले दिमाग में हटाया जाता है, उसके बाद मेरे भाई बनता है ट्रिक। ऐसे नहीं तो पहले दिमाग में बैठाओ, एक एक चीज जो यहां पर बताने वाला हूं, एक एक चीज को पहले दिमाग में बैठाओ, तब जाकर ये ट्रिक आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, क्योंकि गलत करके आ जाओगे। ट्रिक थोड़ा सा पहले दिमाग में बैठाना होता है, तेकर बाद वो सही से बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा बाबू। ठीक है, हल्का इधर उधर जाओगे तो गायब हो जाएगा ट्रिक, फिर वो ट्रिक नहीं रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंदर देखना है ना, एक लाइन से 1 सेकेंड भी गैप मत करना, क्योंकि हर चीज यहां पर जो मैं बोलूंगा वो आपके लिए रामबाण साबित होगा, इस ट्रिक के लिए वो रामबाण साबित होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको तो पता ही होगा रुपेश भैया रटवाते नहीं है, रुपेश भैया ट्रिक के दादा है, ट्रिक बताते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर पहले मैं ट्रिक नंबर 2 देखूंगा। ट्रिक नंबर 1 तो कर दिए हैं, वो तो बता चुके हैं, वो आप लोग जाकर इसी चैनल पर आप लोग देख सकते हो। आज हमारा ट्रिक 2 अभी बताएंगे, फिर इसी वीडियो में आगे ट्रिक 3 बताएंगे। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, अगर ज्यादा मिनट का वीडियो हो जाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर देखो, एक ही ट्रिक में सभी पर संस्कृत में अनुच्छेद लिखने का ट्रिक। आप बताओ, आपके एग्जाम में दीपावली पर पूछा जाता है कि नहीं अनुच्छेद? हाँ पूछा जाता है। छठ पर पूछा जाता है कि नहीं? अरे पूछा क्या जाएगा, जाता है, पूछा गया है, पूछ लिया गया है बहुत बार, आगे पूछेगा भी। दीपावली, होली, सरस्वती पूजा, विजयदशमी सभी पर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। रक्षाबंधन पर पूछा गया है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स आपको क्या कहेंगे, ये सब जो यहाँ पर पर्व देख रहे हो, ये सब यहाँ पर जो पर्व देख रहे हो सभी पर अलग अलग याद करो। लेकिन रुपेश भैया ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। रुपेश भैया एक ही चीज बोलते हैं, बस ट्रिक। एक ट्रिक में ये जो 13 गो पर्व आप यहां पर देख रहे हो, 13 पर्व पर संस्कृत में अनुच्छेद बनकर तैयार हो जाएगा, बस एक ट्रिक में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर देखो, मैं यहां पर ट्रिक लिखा हूं, यहां पर ट्रिक लिखा हूं। आपको भाई साहब एग्जाम में ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं देना है नंबर, है ना। आपको इस तरीके से लिखना है ना, नंबर देकर नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है ना। मैं यहां पर समझाने के लिए 1 नंबर 2 नंबर कर दिया हूं, ताकि मेरे भाई आप याद कर लो। आसान ही होता है, नंबरिंग बाय नंबर वाइज याद करना आसान होता है, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख कर आना है वो मैं बता दूंगा। चलिए यहां पर मैं देखो क्या लिखा हूं, अनुच्छेद लिखने का खतरनाक ट्रिक, जल्दी से 7 मार्क्स मुठ्ठी में करो। यहां पर मैं पर्व पर, सभी पर्व पर संस्कृत में अनुच्छेद का ट्रिक लाया हूं, है ना, बता रहा हूं। यहां पर लिखा जो है संस्कृत में अनुच्छेद लिखा है ना। आप देखिए यहां पर मैं अनुच्छेद लिखा हूं, यहां पर क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या नहीं चेंज करना है वो मैं बताऊंगा। देखो पहला क्या है लाइन, पहला लाइन, अस्माकं देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, है ना, हमारे देश में अनेकों उत्सव है। तेसु तेसु, यहां पर जिस भी पर्व का नाम पूछेगा वो यहां पर लिख देना है, इसमें से जो भी पूछेगा। दीपावली पूछ दिया तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, यहां पर आपको दीपावली लिख देना है। मान लो अगर आप यहां से होली पूछ दिया तो यहां पर आपको क्या लिखना है, होली लिख देना है। होली लिख दोगे, होली पर ये बनकर अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। और अगर मान लो यहां पर तो आप दुर्गा पूजा लिख दिए, दुर्गा पूजा मान लो लिख दिए, तो यहां पर अगर आप दुर्गा पूजा लिख दिए ना पर्व के नाम की जगह पर, तो दुर्गा पूजा पर बनकर तैयार हो जाएगा। मान लो अगर आप यहां पर क्या लिख दिए, मान लो यहां पर अगर आप लिख दिए सरस्वती पूजा, है ना, तो ये जो यहां पर अगर सरस्वती पूजा, यहां पर सरस्वती पूजा अगर यहां पर आप लिख देते हैं तो ये जो भाई साहब आप देख रहे हो क्या,
हमारा अनुच्छेद जिसको हम निबंध बोलते हैं वो बनकर सरस्वती पूजा पर तैयार हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी भाई साहब पूछेगा, बस आपको यहाँ पर बैठा देना है। चलिए हम लोग बैठाते हैं। मैं एक पर किसी पर बैठा के बता दे रहा हूँ, जिसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीपावली है। दीपावली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, दीपावली। क्या लिख देता हूँ, दीपावली। चलो मैं दीपावली पर बैठा कर बता दे रहा हूँ। तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, जिसमें दीपावली सर्वोत्तम पर्व है ना। फिर पर्व का नाम यहाँ पर लिखना है। दीपावली पर पूछा है, दीपावली पर लिख रहे हो तो दीपावली लिखना है। दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। लेकिन बात के मतलब अगर आपसे ईद पूछ दे, बकरी ईद पूछ दे, है ना, तो ये सब क्या होता है, ये मुस्लिम भाइयों का पर्व होता है। यहाँ पर आपको लिखना है मुस्लिम नाम। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको मुस्लिम नाम लिख देना है। यहाँ पर हिंदू नाम की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, मुस्लिम नाम लिखना होगा। क्या होगा, मुस्लिम नाम आपको लिखकर आना होगा। क्योंकि मेरे भाई ईद हो गया या फिर बकरी ईद हो गया, ये सब मुस्लिमों का पर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर उस अनुसार मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। फिर यहाँ पर पर्व का नाम लिखना है। अगर दीपावली पूछा तो दीपावली लिख देना है। दीपावली पर्व मह्यम बहु रोचते, दीपावली पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। होली पूछेगा तो होली पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। छठ पर्व पूछेगा तो छठ पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे अस्मिन, बस इतना ही चेंज करना। अस्मिन दिवसे अनेकानि पकवानि पचन्ति चोखनन्ति, मतलब कि मेरे भाई इस दिवस में अनेकों प्रकार के खाना बनते हैं, भोजन बनते हैं, उसे हम लोग खाते भी है ना। अयम पर्वे, अयम पर्वे, यहाँ पर महीना का नाम लिखना है। अयम पर्वे डॉट 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 मासे भक्ति, मतलब यह जो पर्व है किस माह में होती है। मान लो दीपावली, दीपावली किस महीना में होता है, तो दीपावली कार्तिक माह में होता है। किसमें, कार्तिक मास में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, महीना का नाम की जगह पर कार्तिक मास लिख देना है ना। कार्तिक मास में सबका यहाँ पर लिख कर आया हूँ। मान लो दीपावली पर आप अगर लिखकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अयम पर्वे कार्तिक माह से भक्ति, क्योंकि दीपावली जो है वो कार्तिक माह में होती है, तो आपको यहाँ पर कार्तिक माह लिखना है। मान लो अगर मेरे भाई है ना यहाँ पर होली पूछ दिया जाता तो होली में क्या लिख दो, फाल्गुन मास यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर होली अगर पूछ देता तो आप क्या लिखोगे, फाल्गुन मास। क्या लिखोगे, फाल्गुन मास। मेरे भाई यहाँ पर मैं सबका, यहाँ पर देखो सबका मैं लिख कर आया हूँ। यहाँ पर देखो सब कोई भी पर्व कब होता है ना, सब मैं लिख दिया हूँ। तो उस अनुसार आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे क्या है, अस्मिन दिवसे सर्वत्र आनंद भवति, इस दिवस में सभी जगह आनंद होती है। सही बात है, पर्व में सभी जगह आनंद ही होती है ना। अस्मिन दिवसे सर्व जना प्रसन्न दृश्यन्ते, इस दिवस में सभी लोग क्या होते हैं, सभी प्रसन्न दिखते हैं, सभी लोग प्रसन्न दिखते हैं। बताओ, आपको नंबर देकर एग्जाम में नहीं लिख कर आना है, इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से लिखना है ना। फल्ला चिल्ला जो भी, यहाँ पर पर्व का नाम लिख देना, यहाँ पर पर्व का नाम लिख देना, यहाँ पर पर्व का नाम लिख देना, यहाँ पर वो पर्व कब मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है वो लिख देना है। बस पीला वाले जगह पर चेंज करना है। और जो भी मुस्लिम भाइयों का पर्व, मान लो ईद और बकरीद पूछ दिया तो हिंदू नाम की जगह पर आपको मुस्लिम नाम लिख देना। बताओ ये ट्रिक कैसा लगा, बताओ ये ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। अगला ट्रिक पर चलते हैं, ट्रिक नंबर 3, जल्दी करते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या है मेरे भाई, किसी भी प्रकार के ऋतु, चाहे वो बसंत ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो या फिर शिशिर ऋतु है, इसमें से कोई भी ऋतु पर पूछेगा उसका एक ही ट्रिक में अनुच्छेद आप बना दोगे। एक ट्रिक में ये सभी प्रकार की जो ऋतु होता है ना, 6 ऋतु हमारे देश में होता है, वो 6 ऋतु गायब हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लो, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। बहुत बार पूछा भी गया है, बसंत ऋतु पर पूछा गया है, शरद ऋतु पर अनुच्छेद यानी कि निबंध पूछा गया है। तो इसका मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे टीचर तुमको बोलेंगे सब पर अलग अलग याद कर लो, भाई साहब अलग अलग नहीं, एक ही ट्रिक। यहाँ पर देखो मैं एक ट्रिक बनाकर लाया हूं, बस उसी प्रकार आपको नाम चेंज करना है ना। लिखना है भारत देशे षट ऋतु बसंती, भारत देश में टोटल कितना ऋतु है, 6 ऋतु है। तेसु, यहाँ पर जिस भी ऋतु पर पूछेगा, मान लो पूछ दिया क्या, बसंत ऋतु पूछ दिया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बसंत ऋतु। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बसंत ऋतु लिख देना है। क्या लिखना है, बसंत ऋतु। मान लो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया क्या, मान लो यहाँ पर पूछ दिया आपसे है ना, ग्रीष्म ऋतु पूछ दिया, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, ग्रीष्म ऋतु लिख देना है। क्या लिख देना है, ग्रीष्म ऋतु लिख देना है। क्या लिख देना है, ग्रीष्म ऋतु लिख देना है। तो इस 6 में से जो भी पूछेगा है ना, जो भी पूछेगा आप खाली जगह पर लिख देना, ठीक है। तेसु ग्रीष्म ऋतु एक प्रमुख ऋतु वस्तु है ना। तेसु क्या है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु एक प्रमुख ऋतु है। अगला, ऐसा ऋतु डॉट 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 मासियो भवति, मतलब ये जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु किस महीने में होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु किस महीने में होती है। यहाँ पर देखो ग्रीष्म ऋतु मैं लिखा हूं, ग्रीष्म ऋतु कब होती है, मासा है ना, बैसाख ज्येष्ठ। ग्रीष्म ऋतु कब होती है, तो बैसाख ज्येष्ठ में होती है। कब होती है, बैसाख ज्येष्ठ में होती है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है बैसाख ज्येष्ठ है ना। अगर ग्रीष्म ऋतु पर लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको लिखना है बैसाख ज्येष्ठ। क्या लिखना है, बैसाख ज्येष्ठ लिख देना, बैसाख है ना, ज्येष्ठ लिख देना, ठीक है। बैसाख जो भी है बैसाख ज्येष्ठ लिख देना है। मान लो पूछ दिया जाता आपसे, क्या पूछ दिया जाता है ना, वर्षा ऋतु, अगर मैं शरद ऋतु, मान लो आपसे शरद ऋतु पूछ दिया जाता, तो शरद ऋतु कब होता है, भाद्रपद आश्विन। क्या होता है, भाद्रपद आश्विन। अगर शरद ऋतु रहता तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, भाद्रपद आश्विन, भाद्रपद आश्विन।
कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्या है ना, अगला क्या है, अगला अस्मिन काले प्रकृति सुंदरा मनोहरा च दृश्यन्ति, मतलब इस काल में, इस समय प्रकृति जो होती है सुंदर और मनोहर दिखती है। सभी ऋतु में प्रकृति जो होती है सुंदर और मनोहर दिखती है, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर पीला वाले लाइन पर चेंज करना है। बसंत ऋतु वातावरण, मतलब बसंत ऋतु में वातावरण कैसा होता है, बताओ बसंत ऋतु में वातावरण कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर लिख कर आया हूँ। मान लो अगर आपसे बसंत ऋतु पूछ देता, मान लो अगर आपसे बसंत ऋतु, यहाँ पर बसंत ऋतु पर मैं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बसंत ऋतु में बार बार यहाँ पर बसंत ऋतु में लिख कर आ रहा हूँ, बसंत ऋतु पर मैं आपको बताते आ रहा हूं, तो मेरे भैया बसंत ऋतु आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो बसंत ऋतु पर मैं बैठा कर बताया था, ठीक है। मान लो बसंत ऋतु पर मैं बैठा रहा था, तो बसंत ऋतु कब होता है, तो फाल्गुन चैत्र में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना था, फाल्गुन चैत्र। क्या लिख देना है, फाल्गुन चैत्र। क्या लिख देना है, फाल्गुन चैत्र लिख देना है। मान लो यहाँ पर आपसे पूछ दिया क्या, हाँ चलो ये तो हो गया। अब ये देखना है बसंत ऋतु में वातावरण कैसा होता है। यहाँ पर देखो चेंज करना है, अगर बसंत ऋतु रहेगा तो बसंत ऋतु लिखना है, शरद ऋतु रहेगा शरद ऋतु लिखना है, वो आप समझ लेना, ठीक है। बसंत ऋतु देखो, बसंत ऋतु में वातावरण कैसा होता है, तो बसंत ऋतु में वातावरण जो होता है सुहावनम प्रसन्नम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बसंत ऋतु वातावरणम सुहावनम, है ना, सुहावनम, सुहावनम प्रसन्नम, है ना, सुहावनम और प्रसन्न कैसा होता है, सुहावन और प्रसन्न होता है। यहाँ पर देख सकते हो ना, सुहावन और प्रसन्नम होता है। क्या होता है, सुहावन और प्रसन्नम होता है। मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाता क्या, शिविर ऋतु पूछ लिया जाता, तो शिविर ऋतु में जो वातावरण होता है अतीव शीतलम, बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो अगर शिविर ऋतु पूछ देता तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, अतीव शीतलम लिखना था। क्या, अतीव शीतलम। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, बच्चा थोड़ी ना हो। सर्वे जना अस्याम ऋतु स्वस्थ प्रसन्न च भवति, मतलब सभी लोग इस ऋतु में स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं, है ना। अतः बसंत ऋतु सर्वेशाम प्रिय अस्ति, इसलिए बसंत ऋतु सभी सबों का प्रिय है। अगर यहाँ पर मेरे भाई शरद ऋतु पूछेगा तो शरद ऋतु, है ना, यहाँ पर भी चेंज करना है ना, यहाँ पर और यहाँ पर। बसंत ऋतु पूछेगा तो बसंत ऋतु, शरद ऋतु पूछेगा शरद ऋतु, है ना। हेमंत ऋतु पूछेगा हेमंत ऋतु, शिविर ऋतु पूछेगा तो हमारा मान लो ग्रीष्म ऋतु पूछ दिया तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु पूछ दिया तो शरद ऋतु लिख देना है। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मेरे भाई यहाँ पर उसका हिंदी अर्थ है। बाकी जो भी हमारे गेस क्वेश्चन लिए हैं, जिसको पढ़कर 465 नंबर पिछले साल लाई है, वो गेस क्वेश्चन हमको लगता है आपको पढ़कर जाना चाहिए। एक एक प्रश्न यहाँ से लड़ता है, देख लो ये गेस प्रश्न है, यहाँ से एक एक प्रश्न लड़ता है। गेस प्रश्न आपको याद करना चाहिए, है ना। मात्र आपको 151 रुपया में ऑल विषय का गेस क्वेश्चन मिल जाता है। 2 नंबर दिया गया है, कॉल या मैसेज आपको करना है, एक स्कैनर भेजा जाएगा, आप पेमेंट कर लेना। ये सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे, गेस क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। तो जल्दी जाओ, 2 में से किसी भी नंबर से पर कॉल करो, मैसेज करो, आपको स्कैनर भेजा जाएगा, पेमेंट कर लेना। 100% वायरल पेपर यही से होता है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।